आज की हमारी कहानी का नाम है रागिनी की नई शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है जहां रागिनी एक साधारण गृहिणी थी जो अपने पति राहुल, बेटी सिया, बेटा करण और सास सुषमा के साथ रहती थी। रागिनी बहुत मेहनती और प्यार करने वाली थी, लेकिन वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इस कारण राहुल अक्सर उसे ताने मारता और दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करता था। रागिनी, तुमसे तो एक सीधा काम भी ठीक से नहीं होता। थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तो ये हाल नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ राहुल, लेकिन तुमने कोशिश की ही कब है? हमेशा बहाने बनाती हो। सुषमा जी भी यह सब देखकर दुखी होती रहती, उन्हें भी बहू के लिए बुरा लगता। उन्होंने कई बार राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल पर कुछ असर ना होता। मां जी, मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ रागिनी, क्या बात है? मां जी, राहुल हमेशा मुझे ताने मारते हैं और दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करते हैं। मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। बेटा, मैं समझती हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं राहुल से बात करूंगी। और तुम खुश रहो करो बेटा। मैं राहुल से बात करूंगी। उसी शाम जब राहुल घर आता है तब आ गए बेटा। हाँ माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी है। हाँ बताओ माँ। बेटा, तुम रागिनी से अच्छा व्यवहार किया करो, वो तुम्हारी पत्नी है। तुम उसे हर जगह बेइज्जत मत किया करो। यह अच्छी बात नहीं है। माँ, मुझे मत सिखाओ। मैं तुम्हारी वजह से यह रिश्ता निभा रहा हूँ, वरना मैं उस गवार को कब का छोड़ देता। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। राहुल वहां से उठकर चला जाता है। सुषमा जी वही उदास होकर बैठ जाती है। रागिनी, मेरे दोस्त आ रहे हैं। कुछ अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। जी राहुल। राहुल के दोस्त आते हैं और सब बातें करने लगते हैं। राहुल के दोस्तों ने रागिनी से पूछा, भाभी जी आप क्या करते हो? इससे पहले रागिनी कुछ बोल पाती, तभी राहुल कहने लगा, रागिनी से घर का काम भी सही ढंग से नहीं होता। यह तो सारा दिन घर पर ही रहती है। यह कुछ नहीं करती, बस मेरी कमाई पर ऐश करती है। यह तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। यह तो मैं हूं जो इससे रिश्ता निभा रहा हूं। रागिनी चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों के जाने के बाद सिया और करण उससे बात करते हैं। माँ, हमें बहुत बुरा लगता है जब पापा आपको इस तरह ताने मारते हैं। माँ, हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं। एक दिन पापा को आपकी मेहनत की कीमत जरूर समझ में आएगी। बच्चों, तुम दोनों मेरी ताकत हो। रागिनी के बच्चे सिया और करण अपनी मां की इस हालत से बहुत दुखी थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी मां और अपमान सहन करे। उन्होंने एक दिन रागिनी से बात की। माँ, हम जानते हैं कि पापा आपको हमेशा ताने मारते हैं, लेकिन हम कुछ सोच रहे हैं। हाँ माँ, आप पढ़ाई क्यों नहीं शुरू करती? हम आपकी मदद करेंगे। पर कैसे? राहुल को पता चलेगा तो और नाराज हो जाएंगे। हम आपको YouTube से पढ़ाई कराएंगे, माँ। पापा को पता भी नहीं चलेगा। और हम हमेशा आपके साथ हैं, माँ। रागिनी ने अपने बच्चों की मदद से YouTube पर पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने बहुत कुछ सीख लिया। एक दिन राहुल के बॉस लंच पर आने वाले थे। रागिनी, मेरे बॉस आ रहे हैं। सब कुछ सही से करना, समझी? जी राहुल।
राहुल के बॉस आए और रागिनी ने बेहद अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। उसने शुद्ध हिंदी में उनसे बात की और अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित किया। राहुल, आपकी पत्नी बहुत होशियार और सुसंस्कृत हैं। राहुल हैरान रह गया। बॉस के जाने के बाद उसने रागिनी से सच पूछा। रागिनी, ये सब कैसे हुआ? तुम तो मतलब ये कैसे? राहुल, मैंने सिया और करण की मदद से YouTube से पढ़ाई की। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कहीं भी शर्मिंदा होना पड़े। रागिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम सच में बहुत महान हो। कोई बात नहीं, राहुल। बस अब से हमें मिलकर आगे बढ़ना है। इसके बाद सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी हम अपनों की काबिलियत को समझ नहीं पाते और उन्हें कम आंकते हैं। लेकिन सबको एक मौका मिलना चाहिए। सही मार्गदर्शन और प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। Thanks for watching.